नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग पाठ 3 कारक के बिंदुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कर्तुरीप्सितमं कर्म और कर्मणि द्वितीया के सूत्रों का अध्ययन किया था। अब उसी से आगे हम लोग तथा युक्तम चानीप्सितमं सूत्र का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग कारक के अग्रिम सूत्रों पर चलते हैं, देखते हैं आज के सूत्र को। तथा युक्तम चानीप्सितम पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग पर हमें कितने पद प्राप्त होते हैं इस सूत्र में, सर्वप्रथम देखते हैं। तथा, द्वितीय, युक्तम, तृतीय च और चतुर्थ पदम अनीप्सितमम। तथा युक्तम च अनीप्सितमम चतुष्पदात्मकम सूत्रमिदम। यहाँ इस सूत्र में कितने पद हैं? 4 पद हैं। तथा और च ये दोनों क्या है? अव्यय पद हैं। और युक्तम और अनीप्सितमम दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन हुआ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, वृत्ति पर चलते हैं। ईप्सितमवत क्रियया युक्तम अनीप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सितमवत क्रियया कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अभीष्ट अर्थात अत्यधिक चाहने वाली वस्तु एवं अनीप्सितमपि जो उसको प्रिय भी नहीं है, उसकी भी, उस कारक की भी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त कर अत्यंत रूप से, अभिष्ट रूप से प्राप्त करना चाहता है और उसके साथ अनचाही वस्तु भी उससे जुड़ी हुई है, उस कारक की भी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। आइए हम लोग देखते हैं। कर्तुरीप्सितमं कर्म से ईप्सित वस्तु की, ईप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है और अनीप्सित कारक की किससे संज्ञा होगी? तथा युक्तम चानीप्सितमं से कर्म संज्ञा होगी। आइए हम लोग देखते हैं। ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यह आपके सामने उदाहरण है। ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति। गांव से जाते हुए तृण को छूता है। गांव से, गांव में जाते हुए तृण को छूता है। अब यहाँ देखिए, गच्छन क्रिया द्वारा क्या है? उसे गांव जाना है, तो ग्रामम उसे अभीष्ट है। कहाँ जाना है? तो गांव जाना है। लेकिन रास्ते में चलते हुए वह किसको छू रहा है? तृण को छू रहा है। तो कर्तुरीप्सितमं कर्मा से ग्रामम में कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। और तथा युक्तम चानीप्सितमं, अनीप्सित क्या है? तृण है। वह गांव जाते हुए क्या है? तृण को छूता हुआ जाता है। तो तृण क्या है? अनीप्सित है, ना चाहते हुए वह छूता हुआ चला जा रहा है। तो तृणम क्या हो गया? अनीप्सित हो जाएगा। तो अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हो, उसके लिए कौन सा सूत्र बनाया गया है? तथा युक्तम चानीप्सितमं। तो चानीप्सितमं से कारक की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर तृणम बन जाएगा। तो ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति। अब यहाँ मान लीजिए, जैसे कोई करता है, रामः ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। राम गांव को जाते हुए तृण को छूता है। तो राम को गच्छन क्रिया के द्वारा अत्यंत अभिष्ट क्या है? ग्रामम अर्थात गांव। लेकिन तृण क्या है? अनिप्सित है, वह रास्ते में जाते हुए उसे स्पर्श करता है। तो कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा किसकी होगी? ग्रामम की। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। और तथा युक्तम चानीप्सितमम, अनीप्सित जो है
तृण स्पर्श करना, उसके तथा युक्तम चानीप्सितमम सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। रमेशः ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। कोई व्यक्ति है जो ओदन के साथ क्या है, विष को खाता है। अब उसे अत्यंत अभिष्ट क्या है, ओदन है। अत्यंत अभिष्ट क्या है, ओदन है, लेकिन उसके साथ विष को भी जो उसे अनिप्सित नहीं है वह खा रहा है। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। अब ओदनम की कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा और विषम की तथा युक्तम चानीप्सितमम से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया से होगी। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। आइए हम लोग कुछ अन्य उदाहरणों से देखते हैं तथा युक्तम चानीप्सितमम सूत्र को। वेद पाठशालां गच्छन् वृक्षान् पश्यति। वेद पाठशालां गच्छन् वृक्षां पश्यति। वेद पाठशाला में जाते हुए वृक्ष को देखता है। तो वेद पाठशाला गच्छन क्रिया के द्वारा कर्ता को अत्यंत अभिष्ट क्या है, तो वेद पाठशाला, और जाते हुए क्या करता है, वह वृक्ष को देखता है। तो तथा युक्तम चानीप्सितमम से कर्म संज्ञा वृक्षान की भी हो जाएगी। और वाक्य क्या बनेगा हमारा, वेद पाठशालां गच्छन् वृक्षान् पश्यति। अब देखिए यहाँ बृहद रूप से बताया गया है। अत्र शिष्यस्य, अत्र मतलब यहाँ, शिष्य का वेद पाठशाला गमनम इष्टतमम। यहाँ शिष्य का वेद पाठशाला जाना क्या है, इष्टतमम है। और अतः कर्तुरीप्सितमम सूत्रेण कर्म, कर्म संज्ञा, कर्तुरीप्सितमम कर्म इत्येनं सूत्रेण वेद पाठशालाम इत्यत्र कर्म संज्ञा भवति। देखिए कर्तुरीप्सितम कर्म से वेद पाठशाला में क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह पूर्व अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पूर्व के वीडियो से कर्तुरीप्सितमम कर्म और कर्मणि द्वितीया को आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। वेद पाठशालां गच्छन् वृक्षान् पश्यति। वेदशाला में जाते हुए वृक्ष को देखता है। अत्र शिष्यस्य वेद पाठशाला गमनम इष्टतमम। वेद पाठशाला में गमन क्रिया के द्वारा अत्यंत इष्ट क्या है, उसे वेद पाठशाला है। और अतः कर्तुरीप्सितमम कर्म इत्यनेन सूत्रेण वेद पाठशालाम इत्यत्र कर्म संज्ञा भवति। किंतु वृक्षाणां दर्शनम अनीप्सितमम भवति। किंतु वृक्षों का देखना क्या है, अनीप्सित है। अतः अनीप्सितमपि, अनीप्सित होने पर भी अनीप्सितमपि का अर्थ है वृक्ष पदम प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। प्रकृत सूत्रेण तथा युक्तम च, प्रकृत अर्थात जो जिस सूत्र का पाठ चल रहा है, तथा युक्तम चानीप्सितमम सूत्रेण कर्म संज्ञा प्राप्नोति। यहाँ वृक्षान में कर्म संज्ञा किससे प्राप्त है, तथा युक्तम चानीप्सितमम। और वेद पाठशाला में किससे प्राप्त है, तो कर्तुरीप्सितमम कर्म और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर वेद पाठशालां गच्छन् वृक्षान् पश्यति। वेद पाठशाला जाते हुए वृक्ष को देखता है। इस प्रकार तथा युक्त चानीप्सितमम सूत्र को हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग